हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट। पहले तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। और जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू। आज मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर से आप आई। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। ये स्टोरी एक चोर के ऊपर पूरी बेस्ड है। चोर का नाम चंपत लाल। चंपत लाल पहले से चोर नहीं था। उसकी मजबूरियाँ कुछ ऐसी हो गई कि वो चोरी करने पे मजबूर हो गया। वो जिस जगह पे रहता था वहाँ पे एक बहुत ही निर्दयी साहूकार रहता था। साहूकार को जमा पूंजी करने की बहुत आदत थी। गरीब परिवार वहाँ मरते थे, रोते थे, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन उन्हें ऐसे पीड़ित परेशान करना देखना उसे लत सी लग चुकी थी। वो बहुत एंजॉय करता था। वो जितने भी परेशान हो उन्हें नहीं फर्क पड़ता था। वो बस इस वजह से खुश रहता था उसकी तिजोरियाँ भरी रहें, उसके पास बहुत पैसे बने रहें। ये सब चीज़ें देख के चंपत लाल को अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा, कुछ तो मुझे ऐसा करना होगा जिससे इन सभी भूखे लोगों के पेट में 2 वक्त के रोटी जा सके, वो खाना खा सके, वो एंजॉय कर सके, वो रह सके। तो इस इरादे से उसने फर्स्ट टाइम चोरी साहूकार के घर की। फिर ये सिलसिला उसका जारी रहा। फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया, उसे ये फील हुआ कि चोरी करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन आज मैंने किया तो इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। सो अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब उसने ये लगातार करना शुरू किया, लोगों को कभी ये पता नहीं चलता था कि वो चोरी करता था तो उस पैसे का करता क्या था। वो चुपके से उस चीज़ों को दूसरे तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। लेकिन लोगों की निगाहों में जब भी वो पकड़ा जाता था तो एक चोर के रूप में पकड़ा जाता था कि इसने चोरी की। ये करते करते उसकी हैबिट बन चुकी थी। वो चोरी करता तो था, लेकिन आंखों के नीचे से सामान को गायब कर लेता था और पता भी नहीं चलता था। लेकिन एक टाइम के बाद उसे पूरी सोसाइटी एक ऐसे निगाहों से देखती थी कि उसके कोई पास नहीं आना चाहता था। वो सोचते थे कि अब कहीं ये मेरे घर की कोई चीज़ों को न चुरा ले, ये तो बहुत बुरा आदमी है। ये सब चीज़ें देख के उसे बहुत हट होता था। उसने ये सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा कुछ नया करता हूं जिससे ये सब लोग मेरे से बात कर सकें, मेरे करीब आ सकें, मुझे समझ सकें। तो उसने अपने बहुत ही प्रिय एक मित्र के पास वो जाता है मिलने और बोलता है, आप मुझे प्लीज़ एक ऐसी सलाह दो जिससे कि मैं इन लोगों की निगाहों में फिर से एक अच्छा इंसान बन सकूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो, एक वाइट बोर्ड लगाओ और उस पर ये चीज़ें लिख दो कि जिसको मेरे अंदर जो भी कमियां दिखती हैं वो इस पे लिख दे। क्योंकि मैं तुम्हें एक कमी बताऊंगा, 2 कमी बताऊंगा, मेरे अकेले की डिसीजन होगी। और अगर पूरे गांव की निगाहों में तुम अच्छा बनना चाहते हो, पूरी जगह के लोगों के बारे में, तो उनकी राय जाननी पड़ेगी कि वो तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो उसने ऐसा लिख दिया और जितने भी लोग आते उसने इतनी सारी चीज़ों को, हर लोग आता और वहाँ पे उसकी 10 बुराइयाँ जितनी हो सकती थी सब लिख के जाता। पूरे बोर्ड भर जाते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें फिर भी बच जाती। लेकिन वो फिर दूसरी बार जाता है मिलने, क्या है कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बुराइयाँ, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ें मेरी ऐसी है ही नहीं कि मैं ऐसे वापस से सुधार सकूँ। क्या ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें दूसरी तरकीब बताता हूँ, तुम वापस से जाओ और उस पर ये लिख दो कि जिससे मेरी जो अच्छाई दिखती है ना वो इस पर लिख दे। तो उसने जब सेकंड टाइम में ये लिख के उस बोर्ड पे वहाँ लगाया तो कोई एक भी इंसान उसकी अच्छाई लिखने के लिए नहीं आया कि चोर है, इसके पास कोई अच्छाई नहीं है तो मैं क्या लिख लूँ। किसी एक बंदे ने भी कोई एक अच्छाई नहीं लिखी। फिर वो वापस आया कि अब बताइए अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो आता है, फिर बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम बताने के लिए इतने सारे लोग आए, वही लोग तुम्हारी अच्छाई बताने के लिए नहीं आए। इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन तुम अपने आप से निकाल सकते हो जब तुम सोच लोगे ना कि तुम अच्छे हो, तुम्हें जो किया है वो ठीक किया है, या फिर तुम्हारे अंदर क्या कमी है
तुम्हारी प्रॉब्लम को तुमसे ज़्यादा समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, हर दिन अपने आप को पॉलिश करो, हर दिन अपने लिए सोचो और ऐसा सोचो कि फिर एक दिन ये दुनिया तुम्हें फॉलो करने के पीछे ना हट पाए, तुम्हें बिना देखे मुड़ के ना जा पाए। अपने आप को इस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचा लो। फिर वो तो एक सज्जन इंसान पहले से था, वो मजबूरियों में आके ये बना था, लेकिन इससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके विल पावर स्ट्रॉन्ग हुए और ऐसे ही करते करते लोग उसे ये जान पाए कि नहीं, वो तो चोरी करने वाला ही नहीं था, चोरी करता था लेकिन वो दुनिया के लिए वो सारी चीज़ें दे पाता था, हम सबके लिए ऐसा काम करता था। तो फाइनली उस साहूकार को उस दिन पनिशमेंट मिलती है। उसका फ्रेंड जो करीबी रहता था वो उसे एक्सपोज करता और उसकी सारी डिटेल्स उस गांव के सामने वो उस दिन रखता था। इससे उस साहूकार को पनिशमेंट मिलती और जो चोर चंपत लाल इतने टाइम से बना हुआ था उस दिन उसकी जीत होती। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी के कहने की बातों पे मत आया करो। आपको कोई भी कितना भी डोमिनेट करने आ जाए ना, आप सुनो अपने दिल की। आप जब तक गलत नहीं हो तब तक आप गलत हो नहीं सकते। जब तक आपका दिल नहीं कहता कि आप गलत हो तब तक एक्सेप्ट नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।